सीमा पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से मिसाइल के हमले, ड्रोन के हमले देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी डिजिटल युद्ध चल रहा है और इस बीच डिजिटल युद्ध के दौरान बहुत सारी फेक खबरें भी हमारे पास आ रही है। इन सब को देखते हुए आज दिन में जो है और क्या क्या कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, किस तरह की कार्रवाई, किस तरीके का अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इन सारी चीजों के को क्लियर करने के लिए, एक क्लियर विजन देने के लिए, ताकि लोगों में कोई कंफ्यूजन ना रहे, रक्षा मंत्रालय ने आज 10:30 बजे एक पीसी की थी, दिन में भी दिखाया था हमने। और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन और मिसाइल के हमले हो रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना सभी नापाक मंसूबों पर पाकिस्तान के पानी फेरती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, लग तो ऐसा रहा है कि भारत के पलटवार से पाकिस्तान अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भारत ने पलटवार किया। इन सबके बीच विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही हमेशा की तरह, और उन्होंने जो कहा वो भी आपको दिखाएंगे और साथ में कुछ विजुअल्स भी। अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की
मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आए और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। तो ये सोफिया कुरैशी जी थी जो पूरा ब्यौरा दे रही थी कि कैसे कल रात में हमने पाकिस्तान के हवाई हमला किया और उनके हवाई ठिकानों को और उसके एम्युनिशन सेंटर को हमने डिस्ट्रॉय किया और काफी बड़ी क्षति पाकिस्तान को हमने पहुंचाई। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान को आईना दिखाता है और देश के स्वाभिमान की बुलंदी पर खरा होता है। पाकिस्तान ने हदें पार करते हुए बीती रात करीब 12:15 बजे दिल्ली को निशाना बनाना चाहा और फतेह 2 मिसाइलें दागी, लेकिन यह भूल गया कि दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं, भारत की शौर्य शक्ति का प्रतीक भी है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को सिरसा में ही ढेर कर दिया और वो भी आसमान में ही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की नस्लें याद रखेगा आने वाली। भारतीय सेना ने रौद्र रूप धारण किया और पाकिस्तान के कई शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रडार, लॉन्चिंग पैड, कंट्रोल रूम सब खाक कर दिया गया। ये कोई जवाब नहीं था, ये चेतावनी थी। अगर अब भी सुधर गए तो ठीक, वरना भारत अगली कार्रवाई में ना नक्शा बचेगा ना नाम। और अब दुश्मनों को समझ लेना चाहिए कि ये नया भारत है, हमला झेलेगा नहीं, मारेगा और वो भी घुस कर मारेगा और वहीं मारेगा जहां से साजिश रची गई है। तो पाकिस्तान के कायराना हरकत जवाब जो है भारत की तरफ से दिया गया। ये सिरसा की वो तस्वीरें, ये सिरसा की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो लाइट अभी आप देख रहे हैं, ये जो लाइट है ये आसमान से, ये करीब 12:15 बजे की जो एयरबेस है, सिरसा एयरबेस है, सिरसा एयरबेस के पास जो है जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं उनका ये CCTV फुटेज है। और ये CCTV फुटेज में इसलिए दिखाया जो ऊपर से लाइट आपने देखी गाड़ी कार के साइड में, कोई भी सिस्टम हो सकता, अपने तो बारे की नॉलेज है यार। ये शाहीन-1 मिसाइल के टुकड़े हैं जिसे आसमान में नष्ट कर दिया गया था। और नष्ट करने का ये जो लाइट आपने देखी, ये नष्ट करने के विजुअल्स है। यानी जब आसमान में मिसाइल था सिरसा के ऊपर में, वहां जब उसको नष्ट किया गया तो वहां जो विस्फोट हुआ आसमान में, उसकी रोशनी जो है नीचे पड़ी और इसको कैप्चर किया गया। हालांकि इस विजुअल को लेकर के, इस स्टिल को लेकर के पाकिस्तान मीडिया में यह कहा जा रहा है कि हमने अटैक किया, लेकिन दरअसल आप देखेंगे तो ये वीडियो पूरी सच्चाई बयां करता है। इस वीडियो में जो अचानक जो लाइट दिखती है रात में, वो आसमानी लाइट, ऐसा लगता है कि कोई बिजली सी कौंधी है। यानी आसमान में जब शाहीन मिसाइल था तो उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां पर डिटेक्ट किया और वहीं पर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये डिस्ट्रॉय करने की तस्वीर है, वो जो लाइट है, वो लाइट जो है अचानक आपको आकाशीय बिजली की तरह जो आपको दिख रहा है इस विजुअल में, वो वही है। जो आवाज़ भी जो आपने सुनी, ये बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ है। ये वो आवाज़ है जो मिसाइल को डिस्ट्रॉय, जो शाहीन को जो औकात दिखाई भारतीय एयरबेस के जो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने उसे डिटेक्ट किया और उसे डिस्ट्रॉय किया। ये डिस्ट्रॉय करने की तस्वीर जो है आपको देख रहे हैं। ये लाइट जो है, जब हमने शाहीन-1 मिसाइल को आसमान में उड़ाया तो उससे जो रोशनी हुई, उससे जो विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट की ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये वायरल हो रही है, पाकिस्तान में भी यही तस्वीर वायरल हो रही है। लेकिन इसकी कहानी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता को कुछ अलग तरीके से बता रही है कि ये हमने वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन दरअसल ये डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसके मंसूबे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। और वो जो मंसूबा था कि हम दिल्ली पे अटैक करें, सिरसा के एयरबेस पर अटैक करें, वो मंसूबा पाकिस्तान का धड़ा रहेगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान शांत नहीं हुआ है। बिल्कुल इतना से ही पाकिस्तान अभी शांत नहीं हुआ है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत जो है पठानकोट एयरबेस पर
हमले की कोशिश में देखने को मिली। भारतीय सेना ने इस हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का सेना ने वीडियो जारी किया। अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने किया अब तक और क्या क्या उसने किया। उसको लेकर के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पठानकोट एयरबेस की पर जो हमले की कोशिश की गई, इसके बारे में भी बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। भारतीय सेना ने हमले की कोशिश को नाकाम किया, यह भी बात आज जो है ऑफिशियली बताई गई पत्रकारों को, मीडिया को। और पठानकोट एयरबेस पर जो है हमले की तैयारी, हमले की कोशिश जो पाकिस्तान की थी, उसे नाकाम किया भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना ने क्या क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ, इसके जवाब में उन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक वीडियो जारी किया है भारतीय सेना ने। और उस वीडियो को मीडिया के सामने दिखाया। मैं आपको भी दिखाता हूं और अपने जो पीसीआर की टीम है उनसे कहूंगा एक बार वो वीडियो दिखाएं हमारे दर्शकों को, जो वीडियो सेना ने आज जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर जो प्रोफेशनल है वही आप तो भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाता हुआ यह वीडियो जो है आज जो मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय ने इसे रिलीज किया मीडिया के सामने, जो आपको दिखा रहे थे। अभी वक्त चर्चा कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, दुनिया ऐसे युद्ध कर रही है, कह रही है, लेकिन हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह लड़ाई की शुरुआत जो है धर्म पूछ करके की गई थी, इसलिए हम इसे धर्म युद्ध बता रहे हैं। और धर्म युद्ध में जो भी जायज होता है, जो भी धर्म के हिसाब से होता है, वो भारत एक्शन ले रहा है। कायर पाकिस्तान लगातार हमले के बाद भी हिंद के वीरों का बाल बांका नहीं कर पा रहा है। इससे बौखलाया पाक बॉर्डर के पास भारतीय स्थानीय जो लोकल लोग हैं उनको निशाना बना रहा है, सिविलियन को निशाना बना रहा है और रिहायशी बस्तियों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन हिंद के वीर और उनके अस्त्र शस्त्र पाक से फेंके जा रहे खिलौनों की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन जो नुकसान वो भारत को पहुंचाना चाहता है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जैसे इलाकों में, जहां भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन जान माल की कोई नुकसान जो है नहीं हुआ है। इधर भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की बखिया उधेड़ दी है और उसके 5 एयरबेस को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सेना भारतीय हमलों में हुए नुकसान को छिपाने की रणनीति पर काम कर रही है। पाकिस्तान के मीडिया अपने यहां हुए नुकसान की खबरों को कवर नहीं कर रही है। भारतीय हमले से जुड़े कोई भी खबर पाकिस्तान की मीडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय हमले में हुए नुकसान से जुड़े दृश्यों को दिखाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना से जुड़े अकाउंट्स ने जो यूजर्स हैं उसको सोशल मीडिया पर नुकसान की तस्वीरें पोस्ट नहीं करने की गुजारिश की है। साथ ही डाली गई तस्वीरों को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उन तस्वीरों को डाल रहे हैं, जिसे हम आपको दिखा भी रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है तो युद्ध अब भी जारी है और आज की रात जो है, ये रात भी पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी युद्ध जारी है, धर्म युद्ध जारी है। चर्चा करेंगे। अभिनय डोगरा जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए। अभिनय जी, स्वागत है आपका। और कल से लेकर के आज तक जो हमने देखा, हमने जो सुना, जो रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियली मीडिया को आज बताया, मैं चाहूँगा कि उस पर आप टिप्पणी करें। और जरा मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आज की रात क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और आज की रात जो है वो पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ने वाला है। देखिए, अभी तक जो जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसमें पाकिस्तान कोई खास रिस्पांस नहीं दे पाया है, अदर देन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो उन्होंने चलाया है। उसके अलावा जितने भी उनके प्रयास हैं सारे विफल होते गए हैं, एक के बाद एक ही दिन में 500 मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करना बहुत बड़ी बात होती है। और लगभग 500 के 500 मिसाइल्स को निष्क्रिय कर दिए जाना और उनको इंटरसेप्ट कर दिए जाना एक मोरल डिफ्लेटर होता है, एक तरह से एक मोरल टूटने वाली बात होती है, जो पाकिस्तान के साथ हुई है। और उसके चलते ही देखा गया है कि उन्होंने सिविलियन इलाकों पे, रिहायशी इलाकों पे अटैक किए हैं, जिसमें हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा। उन्होंने डायरेक्टली हमारी फौज से लोहा नहीं लिया है, उन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक किए हैं। और आज जो देखने में आया है कि हमारे एलओसी पे भी, जहां पे हमारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे, उसका जवाब देना बखूबी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़ेंगे, ये देखा जा रहा है। बिल्कुल। एलओसी के अलावा एलओएसी पर भी जो है कुछ हमले हुए हैं। क्या एलओएसी के पर जो हमले हुए हैं उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में भी कुछ जानकारी अभिनय?
एक बार दोहराइएगा, जो वॉइस क्लैरिटी। LOAC में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भी हमले किए गए हैं, वहां से भी सीमा पार से कुछ भारत की तरफ से जो है हमले किए गए हैं। क्या वहां पर किसी नुकसान की खबर आपके पास है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शायद नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमले किए गए होंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी चाइना के साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारी अप टू सियाचिन जो है वो दैट इज विद पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उनकी तरफ से जो हमले किए गए हैं, थोड़ी शायद खबर है मेरे पास, शायद 1-2 स्नाइपिंग के इंसिडेंट्स हैं और गोलाबारी की गई है और कुछ कार्रवाई की गई है। बट इफेक्टिवनेस जो पाकिस्तानी अटैक्स की है वो बहुत लिमिटेड है, उनके ऑप्शंस भी लिमिटेड है और उनके पास रसद का सामान और जितना गोलाबारी और हथियार हैं वो लिमिटेड हैं। तो उनकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है और वो ज्यादातर जैसे उन्होंने किया हमला, वो सिविलियंस पे हमला करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और मैं राजस्थान की डॉक्टर साहब, मैं राजस्थान सीमा की बात कर रहा था। क्या क्योंकि उधर से भी बहुत हेवी जो है वहाँ से अटैक की जो है खबरें आई थी कि भारत ने भी किया और पाकिस्तान ने भी किया और पाकिस्तान के हमले को भारत ने नाकाम कर दिया, जो राजस्थान का जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कोई नुकसान की खबर है? बिल्कुल, मैंने कल देखा। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ये जो इमेजेस हमारे चैनल्स पे चल रही हैं एक दिन पे, आई थिंक 2-3 और न्यूज चैनल्स पे मैंने देखी जी, जो पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड विद फोर्स, जो उनकी प्राइम कैपेबिलिटी है, उन्होंने अपनी प्राइम कैपेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने बाबर क्रूज मिसाइल है उसका इस्तेमाल भी किया है। हरियाणा में और राजस्थान दोनों जगह पे ये पाया गया है, वो मिसाइल पाई गई है। इनफैक्ट अभी कई चैनल्स पे उसे पतफ-1 मिसाइल्स बताया जा रहा था, बट अनडिनाइबली एंड इट इज अ बाबर क्रूज मिसाइल, जो उनकी एक क्रूज मिसाइल, लो फ्लाइंग डिटेक्शन जिसकी थोड़ी मुश्किल होती है मिसाइल के बनस्पत, उसका इस्तेमाल किया। और दो मिसाइलें जो मैंने देखी हैं गिराई गई हैं, एक हरियाणा में और एक राजस्थान में, विच इज अगेन कूडोस टू आवर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। उनका प्राइमरी वेपन है वो वेपन वो ब्रह्मोस के अगेंस्ट फिट करते हैं कि हमारा ये प्राइमरी क्रूज मिसाइल वेपन है। और वो दोनों क्रूज मिसाइलें गिराई गई हैं, एक राजस्थान में और एक हरियाणा में। बिल्कुल नई बात कही आपने कि सब अभी तक जो है शाहीन समझ रहे थे और ये बाबर आप कह रहे हैं। हालांकि फॉरेंसिक जो है अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन आप चूंकि एक्सपर्ट है, आपको देख करके आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो बाबर को जो कि जिसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है दूसरे मुकाबले, इसे भी हमारी जो वायुसेना के जो हमारे जवान हैं और वायुसेना में जो हमारा इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने डिटेक्ट किया और इसे डिटेक्ट करने के बाद जो उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। हमारे साथ बने रहिए, हम अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। साथ राजस्थान के ब्यूरो चीफ नतांश पटेल भी जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं एक बार, उसके बाद अभिनय जी से वाइंड अप जो है वो कमेंट लेंगे। नतांश, जो कल रात में जो हमले हुए और जो काउंटर अटैक हुआ उस पर क्या अपडेट है? जैसा कि अभी अभिनय जी हमें बता रहे थे कि वो जो अवशेष मिले हैं मिसाइल के, वो बाबर जो है उनका जो सबसे लेटेस्ट मिसाइल, सबसे अच्छा जो मिसाइल कहे पाकिस्तान का वो है। क्या कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है? क्या उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जी हाँ सर, मैं बता दूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है उसकी तलाश कर रही है कि उसके ऊपर जो पुष्टि जो है और जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि जैसलमेर के पोखरण जो एक ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पर 1998 में जो परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, वहां पर भी अभी उसको टारगेट बनाया गया है। पाकिस्तानी जो ड्रोन्स है वो और मिसाइल्स है उनको वहां पर लगातार हमले किए गए, 3 लगातार हमले किए गए हैं। ये 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है और 1 घंटे पहले ये रिपोर्ट दर्ज की गई है कि आज पहली बार दिन में जो ड्रोन अटैक है वो पाकिस्तान ने किए हैं। और जैसलमेर के पोखरण जो बॉर्डर एरिया है, जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चाहे जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, बाड़मेर हो, तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अब रेड अलर्ट जारी हो चुका है और वहां पर जीरो मूवमेंट है। जैसे हालात लॉकडाउन के समय इंडिया में बने हुए थे, ठीक वैसे ही हालात राजस्थान के सभी जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर बने हुए हैं और वहां पर जीरो मूवमेंट देखा जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर लगातार एक और जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्वदलीय बैठक ले रहे हैं और लगातार ये इंस्पेक्शन भी हो रहा है और ये निगरानी रखी जा रही है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर क्या हलचल है, क्या मूवमेंट है, क्या डेवलपमेंट है। लगातार आईजी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, उनके साथ लगातार फोन पे वार्ता हो रही है। जो भी एक छोटा से छोटा अपडेट है वो यहाँ पर जयपुर शहर हो रहा है और यहाँ पर लगातार जो डेवलपमेंट्स हैं और रेड जोन जो है वो घोषित कर रखा है। और उसके साथ ही चाहे किशनगढ़ हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, वहां पर तमाम जो हवाई अड्डे हैं उनको भी वहां पर 14 मई तक यहाँ पर जो उड़ानें हैं उसको रद्द कर दी गई है। ये सारे तमाम जो अपडेट्स है वो हमारे सामने अभी लेटेस्ट सामने आ रहे हैं।
आपके जरिए हम दर्शकों को भी अपडेट बताते रहेंगे।